नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीते दिन शिक्षकों के ट्रांसफर पर बिहार की नीतीश सरकार अपने ही फैसले पर पलट गई थी। शिक्षकों का नए सिरे से ट्रांसफर हो सकेगा, ये बात कही गई थी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार बिहार की सक्षमता पास शिक्षक एक बार फिर से ट्रांसफर के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ये बात कही गई। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा जब खत्म हो जाएगी उसके बाद शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह आवेदन उनसे लिया जा रहा है जो शिक्षक कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग से ग्रसित है, या दिव्यांगता हो, या फिर जिन शिक्षकों को व्यक्तिगत परेशानी हो, या पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और अलग अलग जगह हैं, उन शिक्षकों से आवेदन लिया जा रहा है। उन शिक्षकों को आवेदन के आधार पर घर से नजदीक विद्यालय में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों की परीक्षा खत्म हो जाएगी तब एक बार फिर सरकार सभी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन जारी करेगा, जिसके बाद सभी शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफर हो सकेगा। वहीं सक्षमता परीक्षा के अन्य चरणों के एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सक्षमता परीक्षा 4 भी लिया जाएगा। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। आप सभी को नमस्कार। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। वैसे बता दें कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए दूसरी बार आवेदन मांगे गए हैं। ये प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलने वाली है। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में मंगवाए जा रहे हैं और इच्छुक शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अप्लाई करना होगा। हालांकि ये आवेदन सभी के लिए अनिवार्य नहीं है और ऐसे शिक्षक जो अपना तबादला चाहते हैं केवल वही आवेदन कर सकेंगे। विशेष बात यह है कि ट्रांसफर की सुविधा सभी शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना ट्रांसफर चाहते हैं, सरकार उनको ये विशेष मौका दे रही है। वैसे आपको बता दें कि सरकार की नई ट्रांसफर नीति में जो बातें मुख्य तौर पर निकल कर आई है, इसके तहत कैंसर, किडनी, लीवर समस्या, हृदय रोग और दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों को इच्छा अनुसार तबादला मिलेगा। वहीं अन्य शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए यह प्रक्रिया अभी फिलहाल स्थगित है। वैसे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान में शिक्षकों की सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग को सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों के पूरा होने तक रोका गया है, लेकिन वैसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं उनको प्राथमिकता देते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भविष्य में सामान्य ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसको और अधिक सरल एवं उदार किया जाएगा। इससे शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और सुविधा के अनुसार पोस्टिंग दी जा सकेगी। आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि सरकार ने वैसे शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का विकल्प दिया है जो कोई पारिवारिक या किसी निजी समस्या से
परेशान है और वो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट तौर पर समझे तो कोई शिक्षक अगर लंबे समय से अपने परिवार से दूर है और उनका स्वास्थ्य खराब है, उनका गांव घर किसी दूसरे जिला अनुमंडल में है, माता पिता बच्ची या कोई अन्य सदस्य बीमार रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने घर के पास किसी स्कूल में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी शिक्षक के पति या पत्नी भी सरकारी सेवा में है और वो किसी अन्य जिले में पोस्टेड है, तो इस आधार पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसे शिक्षक जो तबादला चाहते हैं वो ई शिक्षा कोर्स पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन पर क्लिक करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सक्षमता उतरने नियोजित शिक्षक डिटेल स्क्रीन पर देखने लगेगा। यहाँ वो अपना जेंडर यानी कि लिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में से किसी एक को क्लिक करना होगा। इच्छुक शिक्षक जो तबादला चाहते हैं दिए गए 10 विकल्प में से 3 को सेलेक्ट करना उनके लिए अनिवार्य किया गया है। वैसे लिखित एप्लीकेशन की स्क्रीन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षकों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। वहीं अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन कब से जारी होगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।